तो चलिए दोस्तों, स्वागत है। हम लोग देखते हैं यूनिट 3 का बेबी एमसीक्यूज। अभी तक आप लोग यूनिट 1 यूनिट 2 नहीं देखे हो तो देखिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। सबसे पहला क्या है, अच्छे बोलने के कौशल, मतलब जो विच इज द की ऑफ गुड स्पीच। अच्छे बोलने के कौशल की कुंजी क्या है? ऑप्शन आपके सामने दिया हुआ है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? प्रभाव और अस्पष्टता। बोलते समय स्वर का उपयोग किसमें सहायक होता है? मतलब द टोन ऑफ वॉइस इन स्पीकिंग हेल्प अस टू। राइट आंसर होगा इसका बी, भावना और प्रभावों को जोड़ने में। एड इमोशन एंड इम्पैक्ट। अगला क्वेश्चन है, प्रभावी बोलने में बाधा कौन सी है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए बैरियर टू इफेक्टिव स्पीकिंग? राइट आंसर होगा हेजिटेशन, हिचकिचाहट। हिचकिचाहट आप लोग भी मत करिए कमेंट करने में। कमेंट में जरूर आप लोग बताइए, अपना राय दीजिए कि आगे हम लोग को कौन सा वीडियो लाना है। सार्वजनिक बोलने का सबसे महत्वपूर्ण भाग क्या है? द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ पब्लिक स्पीकिंग इज बॉडी लैंग्वेज होना चाहिए आपका। अच्छा, एक अच्छे वक्ता को किससे बचना चाहिए? गुड स्पीकर अवॉइड करना चाहिए फिलर वर्ड्स, अत्यधिक शब्द। भाषण के दौरान विराम क्यों? पॉज ड्यूरिंग स्पीच आर इम्पोर्टेंट फॉर। राइट आंसर होगा इसका बी, ड्रामेटिक इफेक्ट एंड क्लैरिटी, नाटकीय प्रभाव और अस्पष्टता। इनमें से कौन बोलने के कौशल को सुधारता है? विच ऑफ दीज इम्प्रूव स्पीकिंग स्किल? ऑप्शन आपके सामने दिया, राइट आंसर यहाँ पर होगा जोर से पढ़ना, रीडिंग अलाउड। उह, उम, जैसे शब्द का उपयोग अ, होना चाहिए, इसमें होना चाहिए ताकि क्या कर सके, रिड्यूस कर सके, औपचारिक भाषण में कम करना चाहिए। ठीक है, समझा क्या? रिड्यूस इन फॉर्मल स्पीच। अगला क्वेश्चन है, सार्वजनिक बोलने का डर क्या कहलाता है? द फियर ऑफ पब्लिक स्पीकिंग इज कॉल्ड। राइट आंसर होगा बी, ग्लोसोफोबिया। ग्लोसोफोबिया, फीवर ऑफ पब्लिक स्पीकिंग। भाषण की गति कैसी होनी चाहिए? राइट आंसर है आपका सी, मध्यम होनी चाहिए और समझने योग्य होनी चाहिए। द स्पीड ऑफ स्पीच कैसी होनी चाहिए? मॉडरेट होनी चाहिए और समझने योग्य भी होनी चाहिए। इनमें से कौन बोलने का घटक नहीं है? हो राजा, नहीं है। राइट आंसर क्या होगा? डी होगा, वॉकिंग, चलना। चलना कोई बोलने का घटक? अभी तक आप लाइक नहीं किए तो लाइक कर दीजिएगा राजा। रील्स को सारे बच्चे लाइक करते हो दनादन दनादन। आप हमसे कारण पूछते हो, आप मोटिवेट करने के लिए लाइक कीजिए। आत्मविश्वास से बोलना दिखाता है, स्पीकिंग विथ कॉन्फिडेंस शो। जैसे हम आत्मविश्वास से बता रहे हैं आपको, आत्मविश्वास से बोलना क्या बताता है? कि तैयारी है आपका पूरा और नियंत्रण भी है। इनमें से कौन भाषण का स्वरगत पक्ष है? स्वरगत पक्ष कौन है इनमें से? ऑप्शन आपके सामने दिया है, राइट आंसर क्या हो जाएगा? स्वर और सुर, टोन एंड पिच। बोलने में अस्पष्टता का मतलब क्या है? राइट आंसर होगा सी, स्पष्ट और अलग उच्चारण। स्पष्ट और अलग उच्चारण। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन खराब बोलने की शिष्टाचार को दर्शाता है? ऑप्शन आपके सामने है कि दूसरे को बीच में रोकना। प्रभावशील बोलने का उद्देश्य क्या है? व्हाट इज द गोल ऑफ परsuasive स्पीकिंग? दर्शकों को मनाना, गुमराह करना, केवल मनोरंजन करना या फिर टू कंफ्यूज लिसनर? तो राजा, दर्शकों को मनाना, टू कन्वाइंस ऑडियंस। समझे क्या? यस सर, समझ गए। और जितने बच्चे पीडीएफ चाहते हैं टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। सर यहाँ बार बार आपको व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन करने बोला है। यहाँ पर वायरल क्वेश्चंस मिलेंगे साथियों, एग्जाम के बाद भी फॉलो करके रखिएगा। यहाँ पर मीम्स आते हैं, पोल आते हैं, क्यूज टेस्ट होता है, क्यूक अपडेट्स आता है, इन्फॉर्मेशन आता है, सब कुछ आपको व्हाट्सएप चैनल के माध्यम से मिलता है। भाषण के दौरान श्रोताओं से जो नेत्र संपर्क दर्शाता है, क्या दर्शाता है? आत्मविश्वास और जुड़ाव दर्शाता है। समूह चर्चा किसे बेहतर बनाती है? राइट आंसर होगा सुनने और बोलने के कौशल को दर्शाती है। इनमें से कौन भाषण की प्रस्तुति को प्रभावित करता है? राइट आंसर होगा शरीर की मुद्रा। शरीर की मुद्रा। एक अच्छे वक्ता की आवश्यक विशेषता क्या है? आवश्यक विशेषता है कि वो विचारों को स्पष्टता के साथ करे, क्लैरिटी ऑफ थॉट। व्हाट डज पिच रेफर्स टू इन स्पीकिंग? बोलने में पिच का अर्थ क्या होता है? भाई सुर की विविधता। सुर की विविधता, जोर से बोलना, धीरे से बोलना, समझ समझ से बताना, सुर की विविधता। प्रभावशाली भाषण देने में कौन सी कुछ कौशल मदद करती है? विच स्किल हेल्प इन डिलीवरिंग द इम्पैक्टफुल स्पीच? राइट आंसर होगा शरीर की भाषा, बॉडी लैंग्वेज। बॉडी लैंग्वेज। भाषण में वॉल्यूम का क्या मतलब होता है? व्हाट डज द वॉल्यूम इन स्पीच रेफर्स? राइट आंसर होगा आवाज की ऊंचाइयां। अगला क्वेश्चन है, राजा बेटा, कौन सा तत्व भारत का स्वाभाविक और रोचक बनाता है भाषण को? तो राइट आंसर होगा स्वर में बदलाव करना, सपाट प्रस्तुति करना। तो स्वर में मॉड्यूलेशन थोड़ा सा करना, मजा आ जाता है उसमें, मॉड्यूलेशन में थोड़ा मजा आता है। अगला क्वेश्चन है, औपचारिक भाषण शुरू करने का सही तरीका क्या है?
सही तरीका है कि सबसे पहले दर्शकों को अभिवादन करना, सबसे पहले ग्रीटिंग करना, अभिवादन करना। बोलने के कौशल का अभ्यास करने का सबसे अच्छा तरीका क्या होता है? सबसे अच्छा तरीका राजा कि दर्पण के सामने आप बोलो, बेहतर मजा आने वाला है आप। इनमें से कौन वाचिक प्रस्तुति का हिस्सा नहीं है बोल रहा है? राइट आंसर होगा क्लॉथिंग, जो वस्त्र है वो अ, हिस्सा नहीं है, वाचिक प्रस्तुति का हिस्सा नहीं है, ठीक है। इनमें से क्या श्रोताओं की रुचि पैदा करता है? क्या पैदा करता है? क्या श्रोताओं की? तो भाई आई कांटेक्ट, नेत्र संपर्क से बचना, तो ये भैया नहीं होगा। यूजिंग मोनोटोन, चेंजिंग टोन एंड स्पीड, राइट आंसर क्या होगा राजा? ये होगा स्वर और गति बदलना, है ना। तो श्रोताओं की रुचि क्या पैदा करता है कि स्वर बदल जाना, गति बदल जाना, उसमें सर मजा यहाँ पर आ जाता है। प्रस्तुति देने में सबसे महत्वपूर्ण क्या होता है? सबसे महत्वपूर्ण होता है आत्मविश्वास होना चाहिए, कॉन्फिडेंस होना चाहिए। बोलने में अगर आपको आत्मविश्वास नहीं है तो सामने वाला को लगेगा भाई कुछ खुद विश्वास नहीं है इसको, तो हमें क्या बता रहा है। बोलने में एक सामान्य त्रुटि क्या है? त्रुटि यह है कि आह, उह, उम, इस तरीके के शब्दों का अत्यधिक क्या करना, प्रयोग करना। कौन सा तत्व श्रोताओं की भागीदारी में मदद करता है? ऑप्शन आपके सामने दिया, राइट आंसर होगा कि संबंधित प्रश्न भी पूछा जाता है, वो होगा राइट आंसर। पेशेवर बोलने का मुख्य पक्ष क्या है? पेशेवर बोलने का मुख्य मुख्य पक्ष आपके सामने ऑप्शन दिया है, राइट आंसर क्या होगा भाई? औपचारिक और स्पष्ट आप बोल रहे हो, वो होगा। बोलने से पहले अभ्यास करने से क्या लाभ होता है? लाभ ये होता है कि आप अभ्यास किए रहते हो तो बेहतर प्रस्तुति आप दिखा सकते हो, मजेदार तरीके से। वक्ता की आवाज़ की गुणवत्ता किस पर निर्भर करती है? आवाज़ की गुणवत्ता निर्भर करती है कि आप में कितना भावनाएं है, सांस है और नियंत्रण कितना आप में है। इमोशन, ब्रीथिंग एंड कंट्रोल, तभी तो सर मजा आएगा। एक आत्मविश्वासी वक्ता अक्सर होता क्या है? एक आत्मविश्वासी वक्ता हमेशा स्पष्ट होता है और स्पष्ट बातें करता है और क्लियर होता है, असर्टिव एंड क्लियर। स्पष्ट और आत्मविश्वासी। फटाफट आप लोग मारिए, फटाफट से सब्सक्राइब जल्दी से मारिए। जितने बच्चे अभी तक सब्सक्राइब नहीं मारे हैं, आप लोग को बता देते हैं आगे आंसर क्या आने वाला है राजा, सब कुछ आने वाला है। तो प्लीज़ जल्दी से आप लोग क्या करना है, सब्सक्राइब जरूर से जरूर कर देना है। और लाइक नहीं ठोके तो जल्दी से ठोक दो लाइक फटाफट से। सारे के सारे बच्चे आप लोग रील्स फटाफट ठोकते हो लाइक, लेकिन अब वीडियो को लाइक नहीं करते हो, तकलीफ होती है सर। तो फटाफट से क्या करना है, हमें मोटिवेट करने के लिए लाइक ठोकना है। बिना रुके लगातार क्या बोलना क्या दर्शाता है? बिना रुके अगर आप लगातार बोल रहे हो तो वो दर्शाता क्या है? आप में क्या है? आप में क्या है? घबराहट हो रही है। आप में क्या हो रहा है? घबराहट हो रही है, ठीक है। तो बिना रुके अगर लगातार कोई वो बोल रहा है तो उसमें क्या है? घबराहट है। तो रुकना नहीं है, मतलब बीच बीच में रुकना भी है ना, बीच बीच में क्या करना राजा? रुकना भी है। और क्योंकि हम बीच बीच में रुक के क्या करते हैं, आपको बताते हैं कि सर थोड़ा सा पीडीएफ आपको कहाँ मिल जाएगा, टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, फाइल क्वेश्चन पेपर कहाँ मिल जाएगा, व्हाट्सएप चैनल पे मिल जाएगा। आगे भी व्हाट्सएप चैनल पे जुड़े रहना है, तो हम आपको कुछ कुछ चीज़ें बता देते हैं कि आपको जानकारी रहे। क्योंकि जानकारी नहीं रहेगी तो सर बोलेंगे आप बाद में कि आप बताए नहीं, है ना। लाइक करने से सर क्या होगा, हमें मोटिवेट मिलेगा ताकि आगे भी हम क्वेश्चंस बता पाए, आपको वायरल एमसीक्यूज बता पाए। भाषण में कहानी सुनाने किस में मदद करता है? तो कहानी सुनाना किस में मदद करता है कि भाई भाषण को रोचक बनाना, भाषण को मजेदार बनाना। जब मजेदार बनाना भाषण को तो उसमें कहानी सुनाता है तो मजा और आता है ना। आप देखते हो कि भाषण में कहानी सुनाया जाता है। बोलने के कौशल किस पेशे में महत्वपूर्ण है? जो बोलना है वो कौन सा पेशा है? तो अध्यापन, बिक्री, कानून, ये सब हो जाएगा, ऑल ऑफ दी एबव हो जाएगा राजा। और जितने बच्चे लाइक किए हैं भाई, दिल से मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। जितने बच्चे लाइक किए दिल से मैं आपको धन्यवाद देता हूँ राजा लोग। बोलते समय कौन सा हाव उपयुक्त होता है? बोलते समय खुले हाथ के इशारे, है ना, खुले हाथ का जो इशारा होता है वो हाव होता है सबसे बढ़िया हाव होता है कि खुला हाथ रहता है। तो श्रोताओं की रुचि बनाने रखने के लिए खुला हाथ करके हिलाता है ना, तो वो है राजा अपना बोलते समय हाव भाव उपयुक्त करता है। श्रोताओं की रुचि बनाए रखने के लिए, जो रुचि मतलब इंटरेस्ट लगता रहे, मजा आता रहे, कि वक्ता को क्या करना चाहिए? वक्ता को उदाहरणों से स्वर और आवाज में बदलाव करना चाहिए। जब बदल बदल के तरह तरह से बोलेगा तो सर मजा आएगा। बोलने के कौशल आवश्यक बोलने का जो कौशल है वो उसमें क्या आवश्यक है? वो सभी आवश्यक है कि व्यक्तिगत संचार भी करो, व्यावसायिक सफलता भी करो, नेतृत्व भी विकास। व्यावसायिक जीवन में प्रभावी बोलने का मुख्य लाभ क्या है? मुख्य लाभ यही है, आराम से विचारों को स्पष्ट अभिव्यक्त कर सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन प्रभावी बोलने का तत्व नहीं है? तो भाई आलस्य जो है वो प्रभावी बोलने का तत्व नहीं है।
ठीक है। और जितने बच्चे सब्सक्राइब नहीं किए, आप लोग अपेक्षा मत रखिएगा हमसे कि आप आगे मदद कर दें। आपका absent लग गया हो, एग्जाम में कोई दिक्कतें आ गई होगी, हम ही लोग आंदोलन करेंगे राजा बेटा। हम ही लोग आपका सब कुछ छुड़वाएंगे, सारा काम हम ही लोग करेंगे। और आप हमको सब्सक्राइब करके नहीं रखेंगे तो बाद में अपेक्षा मत रखना, ठीक है। कौन सा तत्व वक्ता के प्रभाव को बढ़ा देता है? तो आंखों का जो संपर्क होता है देता है राजा। आंख का संपर्क ही तो रहते से क्या होता है, इम्पैक्ट पड़ता है, ज़्यादा अट्रैक्शन होता है। प्रभावी बोलने में क्या प्रमुख बाधा है? प्रमुख बाधा क्या है? उसमें घबराहट अगर है तो वो प्रमुख बाधा है। इसके कारण भाषण की प्रस्तुति खराब हो जाती है। खराब मजा मजा खराब कब हो जाता है, मजा किरकिरा कब हो जाता है राजा? तो एक रस आवाज होता है, एक ही भाषा में बोल रहे हैं भाई, थोड़ा सा भाषण को मजेदार बनाओ तो ज्यादा मजा आने वाला है। स्वर में बदलाव का अर्थ क्या है? अगर आप स्वर में बदलाव कर रहे हैं तब तो क्या कर रहे हैं, सुर और स्वर को बदल रहे हैं, तो उसमें मजेदार है सुर और स्वर को बदलना। एक वक्ता नाटकीय प्रभाव कैसे पैदा कर सकता है? कैसे पैदा करता है? वो पैदा करता है विराम और स्वर में बदलाव करके, तब जाकर पैदा होता है। समझे क्या? अस्पष्टता का मतलब क्या होता है? अस्पष्टता का मतलब होता है राजा कि स्पष्ट बोल रहे हो, उच्चारण जो बोल रहे हो ना बिल्कुल सही सही बोल रहे हो, उच्चारण सही सही बोल रहे हो। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा राइट आंसर इसका, सी। ठीक है। इसका पीडीएफ कहाँ मिलेगा? हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिलेगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। सारे बच्चे राजा लोग, आप लोग क्या कीजिएगा, जुड़ जाइएगा हमारे टेलीग्राम चैनल। खराब अस्पष्ट से क्या हो सकता है? खराब अस्पष्ट से श्रोताओं को भ्रम हो सकता है, ऑडियंस का कन्फ्यूजन हो सकता है, क्या बोल रहा है। खराब हम अस्पष्ट तरीके से हम आपको नहीं बताएंगे, नहीं समझाएंगे, आपको लगेगा सर क्या बोल रहे हैं, भ्रम हो जाएगा, आपको कन्फ्यूजन हो जाएगा कि क्या कर रहे हैं मास्टर। समझ रहे हो? एक अच्छा सार्वजनिक वक्ता बनाए रखता है, मतलब गुड जो पब्लिक स्पीकर होता है वो क्या बनाए रखता है? वो आई कांटेक्ट बना कर रखता है पब्लिक के साथ, तो ज़्यादा मजा आता है, समझता है, और तब जाकर मजेदार आती है। इनमें से कौन भाषण का अधिक आकर्षण बनाता है? कौन आकर्षण बढ़ा देता है, बनाता है? कहानी और उदाहरण में मजा आता है, कहानी वगैरह में मजा आता है। समूह चर्चा किस विकसित करने में मदद करता है? जो समूह चर्चा होता है वो राजा बोलने और सुनने के कौशल में खूब मदद करता है, बहुत ज्यादा मदद करता है। समूह चर्चा में एक प्रभावी प्रतिभागी क्या है? राइट आंसर होगा बी, दूसरों के विचारों का सम्मान करना। दूसरे के विचारों को भी तो सम्मान करो भाई, कल अपना देखते हो, ऐसा नहीं करना है, ऐसा नहीं करना है। प्रभावी शारीरिक भाषा में क्या शामिल है? जो शारीरिक होती है उसमें क्या शामिल है? शारीरिक वाला में आपका स्वाभाविक हाव भाव, जो नेचुरल होता है ना, स्वाभाविक हाव भाव, वो शामिल होता है। गैर मौखिक संकेत किसमें मदद करती है? मदद करती है अपना भैया मौखिक, जो स्ट्रेंथिंग द वर्बल मैसेज, मजबूत और कर देती है। जितना मजबूत रहेगा उतना ज़्यादा मजा आएगा। गैर मौखिक संकेत करती है, मजबूत कर देती है। थैंक यू सो मच। अगला चैप्टर हमारा 4 आएगा, मतलब यूनिट 4 आएगा, ज़रूर देखिएगा। फिर पीछे वाला वीडियो नहीं देखे, सारा देख लीजिए, प्लेलिस्ट बना हुआ है, आपको सब कुछ प्रोवाइड कर रहे हैं राजा, तो ज़रूर से ज़रूर देखिएगा, मज़ा आएगा।